ओके, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द लाइसोसोम। तो सबसे पहले इनकी लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी क्रिश्चियन डी ड्यूवेजी ने 1949 में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी, देन स्ट्रक्चर, देन फंक्शन। अब जो क्रेडिट है वो जाता है क्रिश्चियन डी ड्यूवेजी को। 1949 में इन्होंने डिस्कवर किया था और इसके बाद 1955 में 1955 में इन्होंने नाम भी इसको दिया था लाइसोसोम। और उसके बाद एक साल बाद 1956 में एक साइंटिस्ट थे नोविकोव, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नोविकोव। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया था। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उससे एक चीज़ जो है वो दिख जाती है। सो वी आर एबल टू स्टडी द एवरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आता तो हम हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में इतने अच्छे से नहीं जान रहे होते या हम नहीं पढ़ पाते इसको। ओके, तो नोविकोव ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी स्टडी की थी। अब देखिए आगे लिखा है जो नंबर ऑफ लाइसोसोम है वो डिपेंड करता है किसी फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब देखो, जैसे पहले हमने पीछे हमने बोला था कि जिस सेल जितना ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा उसमें राइबोसोम जो होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे। उसी तरह से जो सेल जितनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसमें उतने ही ज़्यादा लाइसोसोम होंगे। अब फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या होती है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, अगर आप बोलो तो इसको हम बोलेंगे इनगल्फ, या किसी चीज़ को खाना, ठीक है, जो खाने के काम में। अब आपको आगे समझ में आ जाएगा खाने से क्या मतलब है इसका। तो जो जितना ज़्यादा इनगल्फिंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी या खाने वाली एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होगा उसमें नंबर ऑफ लाइसोसोम जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब जैसे देखिए ल्यूकोसाइट्स में लाइसोसोम ज़्यादा है। हिस्टोसाइट जो हमारे लीवर सेल हैं, कफर सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, ये भी ल्यूकोसाइट की ही कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें जो लाइसोसोम है वो ज़्यादा होंगे। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो कि जिनको हम सोल्जर्स बोलते हैं अपनी बॉडी का। तो वो इसमें जो सेल जितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा फैगोसाइटिक एक्टिविटी में, उनमें नंबर ऑफ लाइसोसोम जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। जो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमें कोई भी जो बीमारी होती है, कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन जो है फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला कोई भी सेल है हमारी बॉडी से नहीं मिलता तो उसको वो खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है डब्ल्यूबीसीज का। तो जो सेल इस तरह की एक्टिविटीज़ में, इस तरह के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनमें जो लाइसोसोम है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए मॉर्फोलॉजी मैंने पहले बताया था, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर इसका कोई फिक्स नहीं है। अब लाइसोसोम के पास अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते भी हैं तो इसका एक इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इस तरह से ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब ये जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है, इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। ये अपनी शेप चेंज करता रहता है इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लाइसोसोम के पास एक मेम्ब्रेन और एक उसका ल्यूमन। मेम्ब्रेन मतलब इस तरह से, और एक ल्यूमन मतलब उसके अंदर जितना भी एरिया है हम उसको ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन में क्या है, फाइनली ग्रैन्युल फ्लूइड है जिसमें अब इसका डाइजेस्ट करने का काम है, पचाने का काम है, खाने का और पचाने का। तो इसमें सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी। अब एंजाइम एज लगा है सबके आगे, तो ये सारी क्या है, एंजाइम। देखो इनके नाम से पता चल जाएगा। न्यूक्लियसिस क्या करेंगी, न्यूक्लिक एसिड को पचाएंगी। प्रोटीएसिस प्रोटीन को पचाएंगी। लाइपेसिस लिपिड्स को, यानी जिनको हम फैट्स बोलते हैं, उनको पचाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को पचाएंगी। फॉस्फेटेसिस फॉस्फोरस जो बॉन्ड होंगे उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगी, और ये सल्फर बॉन्ड्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। अब डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस होने की वजह से इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स आत्मघाती थैलियाँ जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसको तो खा जाता है, और जो हमारी बॉडी के सेल जो हैं, कोशिकाएं जो हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं, उनको भी ये खा जाता है। जैसे सेल जो होंगे वो डिवाइड होते रहेंगे ना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से डिवाइड होते रहेंगे। तो पुराने वाले सेल
जो पुराने वाले सेल जो बूढ़े हो जाएंगे उनको लाइसोसोम जो है वो ख़त्म करता जाएगा और स्पेस जो है उसको मेंटेन करता जाएगा। अब आपने पढ़ा है सेल का पूरा आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेल है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस भी हैं, कोशिकांग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस पुराना हो जाएगा, सेल भी पुराना हो जाएगा, न्यूक्लियस भी पुराना हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी पुरानी हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसका जो क्लीनिंग का काम है वो लाइसोसोम जो है वो करते जाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, दैट इज लाइसोसोम 4 टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं इसकी, 4 तरह से, मतलब फिक्स्ड शेप नहीं हो सकती, हम इसको बोलते हैं जैसे ना, तो इसी को हम बोलते हैं लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है, तो पहले मैंने प्लियो बोला था, प्लियो नहीं है, पॉली है, सॉरी। पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर, तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर नहीं है फिक्स्ड। ऐसे मान लो अभी बताते हैं, जैसे एक हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा हो गया सेकेंडरी, तीसरा हो गया टर्शरी, और एक हो गया आउटोफैगोसोम और रेजिडुअल बॉडीज। हम इसको आउटोफैगोसोम और इसको रेजिडुअल बॉडीज, इस सारे चारों शेप्स में ये एग्जिस्ट करता है, चारों फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें है, हमने लिखा है प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, इसमें इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब इसमें जितनी भी एंजाइम्स हैं वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी एक्टिव नहीं है। सेकेंडरी में वो एक्टिव हो जाएंगी जब कोई भी फूड बाहर से आएगा। अब इसका काम खाने का है ना, तो फूड कोई भी बाहर से आएगा, कोई बैक्टीरिया बाहर से आएगा, कुछ भी इसको खाना है, डाइजेस्ट करना है, तो वो एक्टिव हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। आगे देखिए, आगे 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 है ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम में क्या करता है, अपने ही सेलुलर स्ट्रक्चर को जो कि अनवांटेड हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा है अनवांटेड हो जाते हैं ड्यू टू डीजनरेशन की वजह से, वीरिंग आउट की वजह से, पुराने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उनको ये पचाने का काम करता है। अब देखो इसका आप वर्ड को लीजिए, ऑटो होता है मतलब सेल्फ, जैसे बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, अपने आप, तो इसी तरह से जो अपने ही सेल ऑर्गेनेलिस है उनको फैगोसाइट्स अभी पढ़ा ना, फैगो मतलब खाने का ये काम करता है। तो यही सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब रेजिडुअल बॉडीज क्या होती हैं, रेजिडुअल बॉडीज होती हैं जो बच जाती हैं लास्ट में, ठीक है। सिंपली जैसे हम केमिस्ट्री में भी बोलते हैं जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब है, जो लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं रेजिड्यू, RESDUE। तो रेजिडुअल बॉडीज भी इस तरह से भी, जितने भी अब खाना पचाने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाएगा उसी को हम बोलेंगे रेजिडुअल बॉडीज। अब ये रेजिडुअल बॉडीज क्या होती हैं, पास आउटवर्डली पास हो जाती हैं, कम इन कांटेक्ट विद प्लाज्मा लीमा के कांटेक्ट में आती हैं, और अपने कंटेंट्स जो है वो ई फैगी या एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर और साइटोसिस मतलब सेल के बाहर हो जाती है, ई फेगी भी इसको बोलते हैं। देखो प्लाज्मा, जैसे ये है ना रेजिडुअल बॉडी बना, ये रेजिडुअल बॉडी बनी, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ इसके पास, क्योंकि उसको सेल से बाहर होना है तो उसके पास आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और सेल से बाहर हो जाएगी। यही लिखा हुआ है सारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है, इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं जल्दी, ठीक है। फंक्शंस क्या है, फंक्शन वही है जो आपने उसमें पढ़े। एक तो सबसे पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब अपने अंदर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा थ्रू फैगोसोम के थ्रू। अब ब्रोक डाउन बाय डाइजेस्टिव मीन्स ऑफ डाइजेस्टेड बाय मीन्स ऑफ लाइसोसोम, खाने का काम करते हैं और पचाने का काम करते हैं। ऑटोफैगी अभी पढ़ा ऑटोफैगोसोम्स में, तो अपनी ही सेल ऑर्गेनेलिस हैं, उनको ये देखो जो पुरानी होती जाएंगी वो डिलीट होती जाएंगी, और जो नई नई है वो बनती जाएंगी। अब डिफेंस में हमने पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा WBCs, और जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उसको हम सोल्जर्स बोलते हैं अपनी बॉडी का। तो वो क्या करती हैं, जितने भी बैक्टीरिया बाहर से आने वाले, हमें नुकसान पहुंचाने वाले, उनको ये एकदम से ख़त्म करता है। तो ये इसका काम है। देखो तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन है कोई कैंसर काउज करने वाला है, फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला जो हमारी बॉडी से नहीं मिलता, उसको ये ख़त्म करता है। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगा, जैसे आपने सीड उगाया, ठीक है, सीड उगाया, अब उसमें क्या होगा, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, अब इसमें फूड मटेरियल स्टोर है ना, अब ये क्या होगा, उसको भी लाइसोसोम एंजाइम क्या करेंगे, उसको जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, प्रोटीन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, फिर वहाँ से जो है आपका पौधा जो है वो चलना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे फूड है, फूड अब वो खाएगा, यूजअप होगा, तभी वो पेड़ जो है वो आपका लगेगा, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, लाइसोसोम एंजाइम्स उसके अंदर होती हैं, उसकी वजह से होता है। देखिए शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं, टॉपिक छोटा था
ज़्यादा टफ नहीं था, रट्टा नहीं मारना है। और देखो इसमें समझना क्या है, मैं सारा रिपीट कर देती हूँ एक बार। लाइसोसोम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कौन से सन में, क्रिश्चियन डी ड्यूवे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इन्होंने पूरी डिटेल जो दी थी वो दी थी नोविकॉफ जी ने। अब देखिए आगे, जितनी ज़्यादा फैगोसाइटिक एक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा वो, जैसे जैसे आप याद रखो फैगोसाइटिक एक्टिविटी, तो इसका फंक्शन भी यही है। देखिए लाइसोसोम का फंक्शन है फैगोसाइटिक एक्टिविटी का, मतलब खाने का काम है। तो जितना जो सेल ज़्यादा खाने का काम होगा, जिसका फैगोसाइटिक एक्टिविटी का काम होगा, वो सेल उसमें लाइसोसोम ज़्यादा होंगे। जैसे राइबोसोम का फंक्शन भी याद हो गया, प्रोटीन बनाने का। और जितने ज़्यादा जो सेल प्रोटीन बनाएगा उसमें राइबोसोम भी उतने ज़्यादा होंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसकी मॉर्फोलॉजी डायग्राम नहीं है इसकी, कोई सिंपल सी, जैसे आपने ये बनाई है सर्कल सा बना दिया और उसके अंदर ल्यूमन है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम ल्यूमन बोल, एक मेम्ब्रेन है उसके अंदर ल्यूमन। अब ल्यूमन में बहुत कुछ होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी, ठीक है, तरह तरह की, जैसे उसको न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारी 50 से भी ज़्यादा एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, जो कि पचाने का काम करेंगी, तो 50 से भी ज़्यादा एंजाइम्स होती हैं। अब इसको हम सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आता है। सोसाइटल बैग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी ही सेल ऑर्गेनेल को, अब पुरानी हो जाएंगी मेरी तो उनको रिन्यू तो करना ही पड़ेगा, तो रिन्यू कौन करेगा उसको, लाइसोसोम करेगा, ठीक है। और ये 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम पॉलीमॉर्फिज्म में इसको बोलते हैं। 4 फॉर्म्स में, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटो, रेजिडुअल बॉडीज। प्राइमरी कौन सी है, अब इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स तो रहेंगी, लेकिन जब तक उसको कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी। अब जैसे ही खाने की चीज़ मिल जाएगी, वो जितनी भी एंजाइम्स हैं जो भी आपने पढ़ी, एज लगा है जिनके आगे 50 से भी ज़्यादा हैं, सबके नाम याद नहीं रखने हैं हमें, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, लेकिन हमें जस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एज लगा है, एंजाइम्स का नाम है, और एंजाइम करती क्या है। तो देखो जब भी जैसे कोई खाने की चीज़ आएगी वो एक्टिव हो जाएंगी, ओके, एक्टिव हो जाएंगी तो उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो वो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करने लगी है, पुराने हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोफैगोसोम। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग, ऑटो मतलब सेल्फ, फैगो मतलब खाना, तो अपनी ही चीज़ों को वो खाएगा। रेजिडुअल मतलब जो अवशेष बच जाता है, तो डाइजेस्ट करने के बाद जो अवशेष बच जाएगा वो सेल से बाहर हो जाएगा। तो यही आपने इसमें लिखना है। अब फंक्शन देखिए, फंक्शन इसमें जो मेन जो आपने पढ़े आपने पीछे स्ट्रक्चर में, वही फंक्शन आपने उठा के लिखना है, और कुछ नया नहीं है इसमें। हेटेरोफैगी, जब किसी फूड को, ये जो भी इसके अंदर फूड आएगा फूड फॉर्म में, तो उसको वो पचाने का काम करेगा, उसकी, क्योंकि उसके पास एंजाइम्स हैं, वो पचा सकता है। ऑटोफैगी जो अपने पुराने सेल हो जाएंगे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ल्यूकोसाइड, WBC, अब वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, अब उनको खाते हैं, जो बाहर से माइक्रो उनके साथ लड़ाई करते हैं उनको खा जाते हैं, तभी हम जो है बीमारियों से बच पाते हैं। तो उसका काम किसमें, डिफेंस में, हमें बचाने में। और चौथा प्लांट केस में ले तो उसका सीड जर्मिनेशन में, क्योंकि उसके अंदर जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा, तभी पेड़ आपका चलेगा। अगर मान लो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है, तो आपका पेड़ नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी इसके फंक्शन है लाइसोसोम के, जैसे इसका फंक्शन है माइटोसिस में हेल्प करता है, एक्रोसोम में हेल्प करता है। तो माइटोसिस अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, हाँ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ इतना मेन फंक्शन जो है इसके इतने ही याद करने हैं अभी तक। और जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तब आपको जो है वो इसका फंक्शन जो है वो पता चल जाएगा। और दूसरा, इसका फर्टिलाइजेशन में भी रोल होता है। एक्रोसोम जो टिप, स्पर्म के टिप के ऊपर, तो अभी पढ़ा नहीं है, तो जो इतने फंक्शन लिखे हैं 4, आप उसको ही समझ लो कि आपके लिए बहुत है। और जो बाकी फंक्शन है, जब आप वो टॉपिक आप डिटेल में कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको फंक्शंस में एक लाइन लिखने में वो आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ क्रैम करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो लाइसोसोम में सिर्फ यही था। थैंक यू क्लास।